हेलो, हाय बच्चों। कोरोना काल है, पढ़ाई कम हो रहा है। पढ़ाई जो कम हो रहा है तो ऐसा है कि बच्चा का पढ़ाई मार खा रहा है। इसलिए हमने सोचा कि किसी तरह से बच्चों को घर तक पहुंचाया जाए। अब तो लोग घर में, और यहाँ जब पढ़ रहा था तो बोल रहा था सर संस्कृत नहीं कुछ आता है, संस्कृत कुछ आता ही नहीं है। तो चलो संस्कृत के लिए, इसके बाद यदि अच्छा लगता है तो कमेंट करना। इसके बाद मैं मैथ का नंबर सिस्टम का जो है कुछ वीडियो बना कर दूंगा, जिससे बहुत सुविधा होगी, बच्चों को पढ़ने में बहुत सुविधा होगी। और जो जानते हैं मेरे बारे में तो जानते हैं, मैं संस्कृत का ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन नंबर 80% कैसे आवे, 80% से ज़्यादा कैसे आवे, जैसे मैंने 86% उठाया था, उसी आधार पर जो कुछ सीखा आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो तो है क्या, सबसे पहले हमको संस्कृत पढ़ने के लिए संस्कृत में क्या करना चाहिए, कुछ पॉइंट्स है, कुछ मुख्य बिंदु है हमको संस्कृत में याद रखना है। जैसे सबसे पहले हमको पुरुष पढ़ना है, इसके बाद वचन पढ़ना है, इसके बाद लकार पढ़ना है। लकार अगले दिन मैंने लिखा था 5 लकार होते हैं, उसमें से 3 लकार मैंने यहाँ लिखा है। अब देखो आगे क्या है, धातु क्रिया पढ़ना है, इसके बाद कुछ लिंग पढ़ना है, और इसके बाद कारक और कारक के चिन्ह, उसके आधार पर विभक्ति पढ़ना है। तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है। इसमें है कि पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इसके बाद वचन भी 3 होते हैं, संस्कृत में वचन 3 होते हैं। ये है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लकार छोटा छोटा है, दिखता कम होगा, लेकिन सुन के प्रयास करना, अभ्यास करना है, बाकी इधर जो काम करना है उसको बोलेंगे। देख अब है धातु क्रिया, लकार हो गया। इसके बाद धातु क्रिया, तो धातु यहाँ पर कुछ धातु लिखे हैं और उसका क्रिया जो है वो भी लिखे हैं हिंदी में, और क्रिया का जो रूप होगा वो यहाँ एडजस्ट करके हम बता देंगे कैसे होता है। इसके बाद लिंग में 3 लिंग होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो ये जो पुल्लिंग होता है ये पुरुष जाति के लिए होता है, स्त्रीलिंग जो होता है स्त्री जातियों के लिए है, और नपुंसकलिंग छोटी छोटी वस्तुओं, निर्जीव वस्तुओं, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। अब क्या है, कारक तो नेक्स्ट बाद में देखेंगे, अगले वीडियो में कभी दिया जाएगा, क्योंकि ये तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अब उससे जो महत्वपूर्ण पहला स्टार्टिंग है, मेरा पहला स्टेप जो है संस्कृत सीखने का, वो हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले पुरुष, हम लोगों को पुरुष याद कर जाना है। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ जो पुरुष लिखा गया है उसको याद करना है। ये पुरुष को हम लोग सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं, पुरुष को हम लोग कर्ता के रूप में लेते हैं। तो पुरुष में क्या है, अगले दिन लिखा गया था, पुरुष जो है ये प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है। प्रथम पुरुष में तुम्हारा एक वचन है, एक वचन में प्रथम पुरुष में होता है वह, और द्विवचन में देख रहा है, द्विवचन में होता है वे दोनों, और बहुवचन में होता है वे लोग या वे सब। यहाँ जो है मध्यम पुरुष में तुम दोनों, तुम लोग, और इस तरह से उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों, हम लोग। इसी का संस्कृत में याद कर जाना। कहता राजन कह रहा है कि हमको पढ़ने नहीं आता। अरे बेवकूफ़ है, पढ़ने नहीं आता, इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। और मात्र यदि हम 1 घंटा डेली अभ्यास करें, मात्र 1 घंटा, 24 घंटे में 1 घंटा अभ्यास करें, तो 86% से एबव मार्क्स ला के छोड़ेगा, निश्चित छोड़ेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। अब आगे देखते हैं कैसे। अब बहुत आसान है क्या। अब आगे लकार पहले याद कर लेंगे। लकार में अगले दिन लिखा था कि 5 लकार होते हैं, लकार 5 होते हैं, उसमें से 3 लकार को यहाँ लिखा गया है। लकार मीन्स काल होता है, तो तीनों काल पहले हमने ले लिया। वो काल है लट लकार, लंग लकार, लिट लकार। लट लकार मीन्स वर्तमान काल। कैसे पहचान करेंगे वाक्य बनाने के लिए, हम संस्कृत का वाक्य रचना सीखना चाहते हैं, संस्कृत में वाक्य रचना कैसे करें ये सीखना चाहते हैं। इसके लिए हम इसका पहचान करें, हिंदी में पहले वो किस लकार में है, हिंदी में किस लकार में है। तो हिंदी में हम पहचान करने के लिए यहाँ लिख दिया गया है कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है,
ते होते हैं, ऐसा रहेगा तो समझ जाएंगे वो लट लकार का ही है। किसका है? लट लकार का है। अच्छी बात है। अब देखते हैं तो लट लकार में इसको हम लोग वचन में बोले 3 वचन होता है, और उसी पुरुष में इसके साथ जैसे वह होता है, ये प्रथम पुरुष है मतलब वह का ही है, इसके साथ क्या जोड़ना है प्रत्येक रूप में हम याद कर जाएंगे। पहले इसको रट जाएंगे और रटने में कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते हैं ऐसे रटेंगे। ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आमह। अब स्पीड धर लेंगे। ती तह अंति सी थह थ, आमी आवह आमह। ती तह अंति सी थह थ, आमी आवह आमह। क्यों नहीं याद होगा? तुरंत याद होगा। 2-4 बार प्रैक्टिस तो करो यार, अरे प्रैक्टिस तो करो 2-4 बार बस, और डेली। और ये पढ़ना है 3:30 बजे भोर को, क्योंकि संस्कृत भाषा जो है हमारी देव भाषा है, देव भाषा। और ये भोर को यदि पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से दिमाग पर एडजस्ट होगा ही, एकदम एडजस्ट होगा। आइए फिर आगे और भी देखेंगे। अब जो है कोरोना काल है, घर बैठे पढ़िए, आराम से रहिए, इधर उधर मत जाइए, अच्छी सेहत बनाए रखिए, माता पिता के लिए सुरक्षित रहिए। चलिए आगे देखिए। ऐसा है कि दूसरा बात है, अब लंग लकार, लंग लकार हिंदी में कैसे पहचान करेंगे? तो लंग लकार यहाँ देखते हैं हिंदी क्रिया के अंत में, वाक्य के हिंदी क्रिया के अंत में ऐसा रहेगा या ये ई, जैसे वह गया, वे दोनों गए, वे लोग गए, वह गई, इस तरह से रहेगा। तो उसके अंत में यही देखेंगे या ये ई इस क्रिया के अंत में है तो समझ जाएंगे ये लंग लकार का ही है, अर्थात भूतकाल की क्रिया का है। तो इसके लिए अब जो है हम लोग प्रत्यय के रूप में कुछ उपसर्ग जोड़ते हैं, पहले जोड़ते हैं इसके बाद प्रत्यय के रूप में जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? तो यहाँ लिख दिया गया है। अब कैसे जोड़ेंगे वह देखेंगे, कुछ बता देंगे यहाँ कैसे जोड़ेंगे, इसके बाद कुछ अनुवाद है वो बता देंगे। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले यहाँ अ, इधर बीच में हाइफन दे दिया गया है, तो हलंत है अ तो, यहाँ है अ ताम, बीच में हाइफन है, अ हाइफन दे के नो हलंत है, अ हाइफन दे के विसर्ग है, अ हाइफन दे के तम है, अ अंत में तो है। तो त नहीं पढ़ेंगे, अत नहीं पढ़ेंगे, इसको बाद में हम पढ़ेंगे अत नहीं पढ़ेंगे, अत, इसको पढ़ेंगे अत बाद में। कैसे पढ़ेंगे देखते हैं, इसको पढ़ेंगे अम, अब तोड़ के लिखा गया है, एक एक करके बता देते हैं। अम और आव और आम, ठीक ये मैथमेटिक्स का रूप है, न कि संस्कृत का रूप है। और किताब में कुछ होगा, हम मैथमेटिक्स का रूप दिए क्योंकि बच्चे को जो है मैथमेटिक्स से ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, ज़्यादा पढ़ता है। तो चलिए इसका मैथमेटिक्स बना दीजिए, और मैथमेटिक्स बना के और मैथमेटिक्स के तरह ही नंबर दीजिए, तो नंबर अच्छा उठेगा, अच्छा कीजिएगा, मार्किंग होगा। आइए देखिए क्या होगा। अब जो है इसको पढ़ेंगे कैसे, तो पढ़ेंगे अत अतम अन अह अह, इसको इसी में साथ मिला के भी पढ़ेंगे, बाद में जोड़ने के समय क्या करेंगे। अब जो है अतम अत, अम आव आम, आगे पढ़िए अत अतम अन अह अतम अत अम आव आम, ऐसा हुआ। अब चलते हैं हम लोग लिट लकार में। तो लिट लकार में क्या देखते हैं कि ये भविष्यत काल है, क्रिया के अंत में। कैसे जानेंगे भविष्यत काल? तो आसान तो है यार, कोई खास बात तो नहीं है। अंत में गागेगी, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या होगा? गागेगी। हम समझ जाएंगे कि लिट लकार का ही है, भविष्यत काल का ही है, लकार का है भविष्य, इसका मीनिंग याद कर लेंगे। अब जो है ये चीज और ये चीज दोनों सेम है, थोड़ा सा अंतर है। इसमें जो है ती है, सिर्फ ती है, इसमें है क्या है? ती है। चलिए देखता नहीं है, देखते हैं। तो ती है, इसमें एक चीज जोड़ दिया, ती है, इसमें ये चीज जोड़ दिया गया है, इससे ये जोड़ दिया गया। तो इसी को मिला के, और फिर तो वही है तीतांति सीता था, उसी तरह पढ़ेंगे। तो इसको मिला के पढ़ेंगे, तो इस्यति इस्यता इस्यंती, इस्यसी इस्यथा इस्यथा, इस्यामी इस्यावा इस्यामा। तो इसमें थोड़ा सा मिस हुआ है, इसमें थोड़ा सा देखिए, ये हो गया आपका प्रथम पुरुष, छूट गया था, ये हो गया मध्यम पुरुष, और ये हो गया उत्तम पुरुष। ये पुरुष है, उत्तम पुरुष, इसको मिला के याद कर लेना है। तो देखिए अब जो है इतना सा रट जाना है। इसके बाद अब कुछ यहाँ मेन क्रिया, सबसे पहले इसको याद करना है, सबसे पहले, क्योंकि लड़का बोलता है सर सूंघना का क्या होता है,
सर खाना का, अरे यार पहले याद ना कर लो, इसी को याद करो, छोटी छोटी क्रिया इसको याद कर ना जाओ, क्या है याद कर जाओ, कर जाओ एकदम याद कर जाओ, रट जाओ, फिर देखो संस्कृत की मजा। तो देखो अब जो है पहले यहाँ कुछ एकदम सिंपल सिंपल, जो एक याद किया सारा याद हो जाएगा, एक याद किया सारा, और एक याद करने में 100 बना सकता है, 1000 बना सकता है। हम एक अनुवाद बनाए हैं, दिए, अगले वीडियो में बता देंगे कभी कि कैसे 1000 बनाते हैं। यहाँ भी हम देख कहेंगे 1000 बना देते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, जैसे पहले याद कर लेंगे कि खाद है, खाद धातु है, और इसमें जब प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारा एक क्रिया बन जाएगा। कैसे क्रिया बनेगा बाद में, तो इसका मतलब होता है खाना। ये खेल है, खेल मतलब खेलना। ये पठ है, पठ में हम लोग जानते हैं पढ़ना। और लिख है, लिख मतलब लिखना। ये वध है, वध में ना बोलना। और ये पच है, पच में ना पकाना, भोजन पकाना। ये चल है, चलना, वह चलता है। फिर आगे ये है चर, चर में ना चरना, गाय चरती है, ऐसा बोलेंगे तो चरना। अब देखते हैं ये हु बहु, इसी में इसको जोड़ा जाएगा। अब कुछ परिवर्तित रूप है, कुछ परिवर्तित रूप है। तो देखो क्या परिवर्तित रूप है, कुछ धातु इसमें है लेकिन परिवर्तित रूप है, फिर भी आसान है। क्या, यहाँ है भू, भूति नहीं कहेंगे, क्या भूति नहीं कहना है, क्या कहना है भाव, भाव में तीता जोड़ना, कहना है भवती, भवता, भवंती, इस तरह से याद हो जाएगा, जोड़ेंगे। इसमें क्या कहे गम, तो क्या कहेंगे गच्छति, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथा, गच्छथा, गच्छामि, गच्छावा, गच्छामा, इस तरह से याद करेंगे। चलिए आगे इसी तरह पाठ, सभी का बोलेंगे नहीं, समय कम है, इसलिए एक दो ठोक बता दिया। ये हमको पहले याद कर लेना है। एक याद होगा, यहाँ चिन्ह दे दिया गया है, एक याद होगा, पूरा याद होगा। फिर ये याद जब कर लेंगे कि इस रूप पर चल, मूल धातु हमारा ये है, मूल धातु है भू, चलता है भव पर, मूल धातु है गम, चलता है गच्छ पर। तो गच्छ में हम लोग जोड़ेंगे तीतांति। इसी तरह से जो भी जोड़ना हो, भूतकाल का जोड़ना हो, भविष्य काल का जोड़ना हो, या वर्तमान काल का जोड़ना हो। 3 तो काल लिखा गया है, 2 अभी शेष बचा है। 5 10 लकार होते हैं, लकार 10 होते हैं। यहाँ पर लकार 10 है, ये 10 है, लेकिन हम लोगों को मैट्रिक तक 5 से ही काम चल जाता है। तो 5 से काम चल जाता है, हम लोग कहते हैं 5 लकार है, और यही का हम लोग पढ़ते हैं। तो 5 लकार में से आपका ये 3 लकार काल वाला निकाल लिया गया है, वो भी काल वाला है। हम पहचान नहीं कर पाते हैं कि ये जो है तुम घर जाओ कौन काल में है, ये नहीं पहचान पाते हैं। तो ठीक है, उसको बाद में, मुझे खाना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, नहीं पहचान पाते हैं तो बाद में लिखेंगे। तो देखिए पहले इसको ले लीजिए जो कि हमारा टेंस है, और सारा लड़का तो टेंस पढ़ रहा है यार, सारा लड़का तो अंग्रेजी बना रहा है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। उसी को ले लिया गया संस्कृत में, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और टेंस जैसे अनुवाद बनाता है, ठीक उसी तरह से हम अनुवाद बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ देखते हैं, यहाँ कहा गया कि भू का भाव में जोड़ेंगे, मूल धातु ये है, ये बदल परिवर्तित रूप में जोड़ेंगे, इसका मतलब होता है होना, गम मतलब गच्छ में जोड़ेंगे, इसका मतलब होता है जाना, और जोड़ना हमको इसमें है। लेकिन इस दोनों में तो वही जोड़ेंगे। ये जो परिवर्तित रूप है, भाव है, गच्छ है, पा का पीव है, दृश्य का पश्य है, घरा मन सूंघना, मतलब इधर लिखा गया है, घरा मतलब सूंघना, और चलेगा रूप जिगर पर, अस्था मतलब तिष्ठ, ठहरना, अस्था का मतलब ठहरना होता है, रहना होता है, चलेगा तिष्ठ पर। इसके बाद ईश है, इच्छा करना, चाहना, ये चलेगा इक्ष पर, और इसी तरह से इस पर चलाएंगे, ये 2 को जोड़ेंगे। और ये जो मूल धातु है जिसका परिवर्तित रूप तो ये है, लेकिन मूल धातु ये है, तो इसी पर ये लिट लकार का डायरेक्ट इसी पर जोड़ते हैं, इस पर नहीं जोड़ते हैं हम लोग, लिट वाला इसी पर जोड़ते हैं जो मूल है, परिवर्तित रूप नहीं है। परिवर्तित रूप सिर्फ 4 गो में जोड़ते हैं, अब यहाँ 2 गो में जोड़ेंगे। और अब देखिए कैसे जोड़ते हैं, एक तो हम लिख देते हैं, जैसे अब इसको याद कर लिया हमने, इसको हमने याद कर लिया, तीता अंति। अब इसमें जोड़ के हम देखते हैं, इसमें खाद में, पहले खाद में तो क्या जोड़ते हैं, कहेंगे खादती, खादता, खादंती, खादसी, खादथा, खादथा। इसके बाद खादामी, खादावा, खादामा। अब इसमें जोड़िए, इसमें कैसे जोड़िएगा, खाद इधर है, खाद इधर है, और जोड़ना हमको ये है
तो ये बीच में रखा गया, इसको बीच में रखना है। इधर जो है इधर इधर तो जोड़ देना है हलन दे के, और ओ वाला इधर जोड़ देना है, ये ओ, तो हो जाएगा अखादत। अखादत मतलब हो गया खाया। तो चलिए इधर आइए, इसी तरह इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ जोड़ेंगे तो हो जाएगा अखाद ताम। तो दो गो खाया, दो गो वाला द्विवचन है, दो गो आदमी खाया, दो लड़कों ने खाया, उन दोनों ने खाया, ऐसे बोलेंगे। तो ऐसे कुछ अनुवाद लिखा गया है, उसको बनाएंगे तो उसमें कुछ समझना है। अब जो है इस तरह जोड़ेंगे। अब इसको जैसे जोड़ेंगे तो यहाँ खाद तो रखेंगे ही, खाद, और कहा गया खाद रखेंगे। तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ हलंत दिया गया, उसको हटा देना है। जब जोड़ेंगे तो हलंत हटा देना है, बस। अब जो है अब इसमें एक धातु ये उठाया गया, ये धातु खाद। खाद मतलब खाना। खाद में से हमने तीनों का बारी बारी से लिया है। अब यहाँ क्या देखते हैं, जैसे वह खाता है तो वह का यहाँ से उठाएंगे सह, सह, यहाँ लिखेंगे सह। और हम देख रहे हैं खाद है तो यहाँ लिखेंगे खाद। और ता है, ता है, ता है, तो ता है कहाँ का है, इसका है, ता है तो ये जोड़ देंगे। ये कर्ता के रूप हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश में सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अभी जो हमको यही सीखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी कर्ता और प्लस क्रिया, अभी यही सीखना है मेनली। तो यहाँ पर क्रिया के रूप में धातु जब जोड़ेंगे तो फुल क्रिया हो जाएगा। इसमें जोड़ देते हैं ती, तो हो गया खादती। अनुवाद फिनिश। इसी तरह से हम लोग बना सकते हैं, सैकड़ों बना सकते हैं कि वह लिखता है, वह खेलता है, वह पढ़ता है, वह जाता है, सभी बना सकते हैं। तो एक बनाए, सारे धातु पर जोड़ के बैठे बैठे बनाइए, देखिए तो नहीं समझ में आता है। 3 दिन में दौड़ेगा, दौड़ेगा, एकदम रन रन दौड़ेगा। तो चलो आप इधर देखो, उसने खाया तो उसने, अब ने का कैसा ने आ गया, ये ने का क्या होता है, अरे कुछ नहीं होता है, कर्ता ने। हमने यहाँ लिखा है कि ये जो पुरुष है कर्ता के रूप में प्रयोग करेंगे, तो वही तो है, कर्ता के रूप में प्रयोग करेंगे। तो यहाँ जो पुरुष है तो पुरुष का स है, तो वह का भी हो गया सह। क्या हो गया, सह। अब देखते हैं खाया, खाया, तो खाया कहाँ है, तो यहाँ लंग लकार में हम देखते हैं खाया, या ये लिखा है, तो खाया, वह खाया, तो ये जोड़ देंगे यहाँ ओ खा, ओ खा द, अखादत हो गया इस तरह से। अब यहाँ है कि वह खाएगा, वह खाएगा, इसी तरह लिखेंगे सह। क्या लिखेंगे, सह। और खाएगा, गागेगी में आ जाएंगे तो क्या लिखेंगे, एक वचन है, वह एक वचन है, प्रथम पुरुष का है, इसलिए खाएगा। तो खादिष्यति, खादिष्यति। अब क्या करना है, खादिष्यति में ये जो है हर्षीकार है, हर्षीकार को छोड़ देना है, हर्षई बना देना, हर्षीकार को हर्षई बना देना है, अस्यति रहने देना। तो खाद में, इस खाद में हर्षीकार बना दिया, स्यति हो गया, खादिष्यति। तो चलिए इसी तरह से आगे बनाएंगे। अब मान लिया आपको और है, अभी है, इसको मिटाते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, अब यहाँ है कि तुम खाओगे, तुम खाओगे, मध्यम पुरुष का है, तो तुम का यहाँ देख लेना, यहाँ क्या है, तो यहाँ है त्वम, यहाँ है त्वम। खाते हो, खाते हो, तो हो वाला यहाँ है, तो लिखेंगे खादसी। क्या लिखेंगे, खादसी। ये हो गया। तुमने खाया, तो तुमने का त्वम तो लिखेंगे ही, ने से मतलब नहीं हमको, करता है। खाया भूतकाल का है, लंग लकार का, या यही है, खाया, तुमने, ये है मध्यम पुरुष, तो और लिख देंगे, और खाद लिखेंगे, और यहाँ दे देंगे विसर्ग, हो गया अखाद। इस तरह से चलिए ये हुआ। अब इसका आते हैं, तुम खाओगे, तो त्वम, त्वम खाओगे, गा यहाँ आ जाएंगे, यहाँ मध्यम पुरुष में खादी, अभी बताया गया, लिखेंगे खादी। अस्यति उधर रहने दिया तो हो गया स्यति, चेत्सी नहीं, खाओगे स्यासी, लिख दिया स्यासी, एकदम मिला के लिख देना है, कहीं मिस्टेक नहीं होगा। इस तरह से चलिए 3 तो हुआ। अब फिर यहाँ जगह नहीं है, इसलिए मिटाते हैं। आगे देखिए क्या है, अब जो है आगे हमारा बचता है मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, तो मैं यहाँ उत्तम पुरुष का है, तो मैं खाता हूँ, तो मैं का हो गया अहम, अहम। अब खाता हूँ तो खाद लिखेंगे, और यहाँ है आमी, आमी, तो आमी जो है, आ जो है, इसका आकार बना देना है, हो गया खादा,
हो गया खादा, अम्मी कर देना है, खादामी, ये हो गया। अब यहाँ मैंने खाया तो लिखेंगे अहम। अब खाया, खाया, मैंने खाया, इसमें आ जाएंगे मैंने खाया। तो यहाँ देखिए क्या है अम, तो क्या कर देंगे औ खादम, ये हो गया। मोहलंत यहाँ जोड़ दिया औखादम। इसमें देखिए मैं खाऊंगा तो मैं का हो गया अहम, और खाऊंगा तो खाद लिखेंगे, और इसमें है खाद लिखेंगे। कहा गया कि इसको जो है अगले वर्ड में हर्षईकार बना देना, हर्षीकार बना दिया और श्यामी जोड़ दिया, खाद श्यामी। इस तरह से बनाना है। आगे देखते हैं, यहाँ देखिए क्या है वे दोनों। अब आ गया वे दोनों, तो वे दोनों का यहाँ से देख लेना है क्या है वे दोनों का। यहाँ है तौ, तो क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे तौ, और यहाँ है खाते हैं, खाते हैं तो ये है वाला है, इसमें जोड़ देंगे खादता, खादता, ये हो गया आपका। अब इसमें आइए उन दोनों ने, तो उन दोनों ने फिर वही हो गया तौ। अब है यहाँ पर खाया, खाया, यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर देखते हैं अखादतम, यहाँ क्या हो गया अखादतम, तौ क्या हो गया उन दोनों, खादतम नहीं, यहाँ तौ है, ये है उन दोनों ने, तौ अखादतम, खादताम, खादताम, ये जोड़ दिया। चलिए अब जगह का अभाव है, फिर मिटाते हैं इसको। आगे देखिए क्या है, अब जो है आगे देखिए क्या है, समझते जाइए। अब जो है यहाँ पर ये तीनों हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। अब चलिए वे लोग खाएंगे, तो वे लोग का आ जाइए अंत में ते, ये हो गया ते, खाएंगे तो खाएंगे में चले जाते हैं उधर, ते खादिष्यन्ति, ये हो गया वे लोग खाएंगे। अब यहाँ आ गया तुम दोनों खाते हो, तुम दोनों खाते हो, तुम दोनों, तो ये हुआ तुम दोनों, तो तुम दोनों का यहाँ देखिए क्या है युवाम, क्या लिखेंगे युवाम, युवाम, ये लिखेंगे। अब खाते हो, हो, खाते हो, तो यहाँ आ जाएंगे युवाम खादथा, युवाम खादथा, खाद था, ये था है खाद था। इसका आते हैं तुम दोनों ने खाया तो युवाम, उसी तरह से, और तुम लोगों ने खाया तो इसका भी युवाम। अब इसमें जोड़ते हैं खाद, जहाँ खाया है तो युवाम है, मध्यम पुरुष तुम दोनों है, खादतम, और इधर लगा देंगे खादतम, इधर लगा देंगे खादतम, खाओगे, खाओगे, तो यहाँ देखते हैं तुम दोनों है खादिष्य था, तो लिखेंगे खादिष्यथ, ये हो गया। अब अगला चलते हैं, हम दोनों खाते हैं, हम दोनों खाते हैं, तो आवाम वहाँ लिखा हुआ है, आवाम, खाते हैं तो खाते हैं यहाँ आ जाएंगे इसमें आवाम, ये खाते हैं, खादावा लिख देंगे, खादावा, खादावा। और इस तरह से हम दोनों ने खाया तो लिखेंगे आवाम खाया, भूतकाल में आ जाएंगे आवाम और खादावा, और खादावा, और खादावा, और शुरू में ये विसर्ग लास्ट में, और खादावा, वह नहीं, और खादावा पूरा पूरा वो अंत में आता है। हम लोग खाएंगे तो वयम, खाएंगे हम लोग है, हम लोग हो गया तो वयम हो गया। अब वयम का बहुवचन लेके चले जाइए, खादिष्या, खादिष्यामः। इस तरह से खादिष्याम, इस तरह से देखिए कि अनुवाद बनाने में सुविधा होता है कि नहीं। पढ़िए, गौर से पढ़िए, समझिए, सुनिए, इसके बाद कमेंट कीजिए कि अच्छा लगा या नहीं लगा। थैंक यू वेरी मच।